बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो लो एक और नई खुशखबरी आपके सामने लेके आए हैं। वो खुशखबरी है जिस कैंडिडेट ने, मेल और फीमेल कैंडिडेट ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया था, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यानी कि पहले एसएससी एमटीएस की वैकेंसी थी, उनको बढ़ाकर कितनी कर दी, 9583 कर दी। यानी कि उनके लिए तो खुशी का, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब की बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि पहले जो वैकेंसी थी वो 8326 थी, अब वो वैकेंसी हो गई 9583 आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी हो गई। अब जो वैकेंसी वो एसएससी एमटीएस में बढ़ी है या हवलदार में बढ़ी है, तो वो वैकेंसी है वो आपकी एसएससी एमटीएस में बढ़ी है। हवलदार में जो पहले वैकेंसी थी वही की वही है। तो एसएससी एमटीएस में पहले वैकेंसी थी 4887, अब वैकेंसी हो गई है 6144 से वैकेंसी हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई है। हवलदार की पहले भी 3439 वैकेंसी थी, अब भी 3439 से वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी अपनी क्या हो गई, 9583 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर वैकेंसी तो आपकी बढ़ गई, लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना होगा और हम कैसे इसकी तैयारी करें, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेशन 1 और सेशन 2 में दो सब्जेक्ट सेशन 1 का होगा, 2 सब्जेक्ट का पेपर सेशन 2 का होगा। तो सेशन 1 में आपका रीजनिंग और मैथ रहने वाला है। सेशन 1 में आपकी रीजनिंग होगी और मैथ रहने वाले हैं। रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है। और मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। यानी कि रीजनिंग के भी 60 नंबर की रीजनिंग होगी और मैथ भी कितने नंबर की होगी, 60 नंबर की आपकी क्या होगी, मैथ होगी, जिसमें आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, ना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, यानी कि सेशन 1 में आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो सेशन 1 में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने वाले, यानी कि जनरल जो कैंडिडेट है उसको 30% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि ऐसे मानकर चलो कि आपको 12 क्वेश्चन, कितने में से, 40 में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। आगे पूरा वीडियो देखो तो मैं इसकी रणनीति भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपको ये तैयारी करनी है। अब बात कर लेता हूं सेशन 2 की। सेशन 1 में सिर्फ आपको क्लियर क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। सेशन 2 जो मेरिट होगी वो सेशन 2 के आधार पर छूटेगी। तो सेशन 2 में फर्स्ट होगा जीके के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि जीके का पेपर आपका 75 नंबर का रहने वाला है। दूसरी आती है आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 75 ही नंबर का क्या रहने वाला है, इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। यानी कि 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे जीके और इंग्लिश के और 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 45 मिनट का आपको उसमें समय दिया जाएगा। और सेशन 2 में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, यानी कि 3 क्वेश्चनों पर आपका जो एक क्वेश्चन है सही है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रणनीति की, यानी कि हमें तैयारी किस हिसाब से करें। तो आपको मैथ रीजनिंग इतनी देर नहीं पढ़नी है, थोड़ी बहुत देर पढ़ लेना, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप 12 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप ऐसे भी टिक लगाओगे तो 12 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। जो लगातार तैयारी कर रहा है उसके 12 से ज्यादा भी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, यानी कि 20 में से आप रीजनिंग के ही 12 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, मैथ के 2-4 क्वेश्चन मैथ के सही कर दोगे, तो सेशन 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान देना है आपको सेशन 2 पर, ध्यान देना सेशन 2 पर, कहीं एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो। एसएससी एमटीएस का जो है वही पढ़ो, एक्स्ट्रा एसएससी सीजीएल का पढ़ लिया ऐसा मत पढ़ो, जो एक फिक्स है वही पढ़ो, इससे अलावा कुछ मत पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब कैसे पढ़ना है, ऐसे शेड्यूल बना लो, इवनिंग और मॉर्निंग का बना लो, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में। तो इवनिंग में आप पढ़ो जीके,
यानी कि 2 घंटे आप जीके पढ़ो, मॉर्निंग में आप पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, और बीच का टाइम कुछ तो कर लो मॉक टेस्ट, और आधा आधा घंटा आप मैथ रीजनिंग को दे दो। ज्यादा देर नहीं, दोनों को 1 घंटा यदि आप दे दोगे तो फर्स्ट सेशन आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेशन 2 पर आपको ध्यान देना है। जीके इवनिंग में 2 से 3 घंटे आप जरूर देना, यानी कि जीके और इंग्लिश का आपका वेटेज ज्यादा रहता है, और इसी के आधार पर आपकी वो जो मेरिट लिस्ट है वो छूटती है। तो जीके को या इंग्लिश को मान लो इवनिंग में, जीके को मान लो मॉर्निंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश और जीके पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आप जीके और इंग्लिश की तैयारी किस हिसाब से करो, जो एमटीएस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसी वेटेज पर, ऐसा नहीं कि सीजीएल के कर लिया, नहीं। जो एसएससी एमटीएस 2020 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठाकर देख लो, क्या आपका जीके और इंग्लिश से आता है। उसी आधार पर सीमित तैयारी करो, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सीमित तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है, किस पर, जीके और इंग्लिश पर मेहनत करनी है। तो यदि सिलेक्शन पाना तो एक आपको रणनीति जरूर बनानी होगी। यदि रणनीति के बगैर किसी चीज में सिलेक्शन नहीं होता, जब तक रणनीति नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रणनीति मैंने बता दी है, 3 से 4 घंटे सुबह निकालो, 3 से 4 घंटे शाम को निकालो, बीच के टाइम जितने हो उसके जितने मॉक टेस्ट दो, पेपर आए तब तक इतने मॉक टेस्ट दे दो कि आपको पेपर में बैठते ही ऐसा लग जाए कि मैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूं। तो हो डेली का 1 या 2 मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट दो, 2 में दो, 1 मॉक टेस्ट रोजाना का 1 मॉक टेस्ट, और 1 घंटे मैथ और रीजनिंग को पढ़ लो, यानी कि आधा घंटा मैथ आधा घंटा आपका रीजनिंग पढ़ लोगे तो आपका सेशन 1 भी क्वालिफाई हो जाएगा, और सेशन 2 में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर अपनी सपना जो एसएससी एमटीएस में लगने का सपना वो आपका पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी चीजें डिटेल से बता दी हैं, कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, क्या इस आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना होगा, और आपको मैंने रणनीति भी बता दी है। यदि इस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।